हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद, काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोमोस के बाद फाइनली खतरों का खिलाड़ी रिटर्न्स हो चुका है कलर्स टीवी पर। अच्छा, ये कलर्स टीवी पर वापस आ तो चुका है, लेकिन वो कहाँ गया? अरे वही जो जीतने वाला था। अरे वही जो गोना एस इन खतरों का खिलाड़ी। अरे वही वो लॉकअप वाला ठुल्ला मुन्ना जिहादी। अरे वो दिखाई नहीं दिया। वो तो ट्रॉफी जीतने वाला था ना। जीतेगा तो तब ना जब वो आएगा। अरे उसके तो कागज जल गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे साइड में करके यहाँ पर एपिसोड की चर्चा कर लेते हैं। ये जो बातें मैंने कही, ये कहना बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि कुछ लोग बहुत हवा में उड़ रहे थे कि मुन्ना आ रहा है, मुन्ना आ रहा है। मुन्ना कहाँ आ रहा? दिखाई नहीं दिया हमको। खैर, हमें जो चीज़ें दिखाई दी हैं वो हम आपके सामने यहाँ पर रख देते हैं। खैर, खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का जो पहला एपिसोड था, ये मेरी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था और बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले एपिसोड में ही क्लियर हो चुकी हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको रुबीना और श्रुति झा, जिन्हें मैंने पहले के एक वीडियो में झा मैडम कहा था, वो कम बोलती हैं, उनमें दम भी बहुत है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, टॉप 5 ऑलरेडी बन चुके हैं, जहाँ पर श्रुति झा, रुबीना ऑलरेडी टॉप 2 में चल रही हैं। फिर वो टिकटॉक वाला वो फैजू, उसके बाद निशांत है और तुषार है, प्रतीक, शिवांगी, ये सब ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। हाँ, मोहित मलिक भी चल रहे हैं, आई थिंक टॉप 5 टॉप 6 की रेस में वो भी हैं। डार्क हॉर्स वो साबित हो सकते हैं। शिवांगी, जिनके बारे में बड़ी बातें कही जा रही थी, आई थिंक वो अब बिग बॉस 16 ही डायरेक्ट जीतेंगी, उनका ऑलरेडी एलिमिनेशन वगैरह हो चुका है। प्रतीक सहजपाल भी शो से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। खैर, ये आने वाले दिनों की बातें हैं, लेकिन कल रात के एपिसोड में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। जिस तरीके से रुबीना के लिए अलग से एक इंट्रो प्लान किया गया, वो आए, उसके पहले फराह खान, भारती और राहुल वैद्य ने जो ओवर एक्टिंग की है, भाई साहब, मतलब 50 रुपए काटो इन सबकी ओवर एक्टिंग के। इतना बढ़ के इन लोगों ने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं, हाइप क्रिएट कर दिए हैं। ये सारा तामझाम, ये एक्स्ट्रा खर्चा मेकर्स ने क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि मेकर्स ने रुबीना डिलैक को बिग बॉस 14 में बॉस लेडी का टैग दिया था। अच्छा, बिग बॉस 14 से मुझे एक बात याद आई। बिग बॉस 14 में एक ऐसी फन टास्क चल रही थी जहां पर अली जो है वो रुबीना को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। मतलब वो कॉमेडी का कुछ एक्ट कर रहे थे। रुबीना क्या बोली थी? वो वाटर फोबिक है, उसे पानी से डर लगता है। तो ये रुबीना डिलैक, जिसे पानी से डर लगता है, वाटर फोबिया है जिसको, इसी रुबीना की एक बहन है जो कि कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। और वो जो रुबीना की बहन है, जिसका असली नाम है चुबीना, वो पानी की बहुत ज्यादा शौकीन है। वो जल परी है। वो एक मछली की तरह पानी में छई छप्पा छई करती रहती, कभी मालदीव जाके, कभी गोवा जाके, कभी होटल के पूल्स में। उस चुबीना को जो है पानी से डर नहीं लगता है। लेकिन उस चुबीना की जुड़वा बहन जो रुबीना है, इसे पानी से बहुत डर लगता है भाई। शी इज वाटर फोबिक होकर भी उसने पानी वाला स्टंट कंप्लीट करा। अरे बाप रे बाप, इसके लिए तो ऑस्कर, गोल्ड मेडल, नोबल फोबल सब दे दो बे। ये जो मैंने अवार्ड बोले ना, नोबल फोबल और ये ऑस्कर वगैरह, ये स्टंट के लिए नहीं, ये एक्टिंग के लिए है। क्योंकि रियलिटी शो के अंदर इतनी नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करती है रुबीना। जब आपने बिग बॉस 14 देखा था तो आपको याद होगा कैसे उसने एक स्टैंड लिया था। फिर बाद में पूरे सीजन वो रोती रही, सेब संतरे खाती रही, पति के साथ पूरा टाइम पास, एक पेड पिकनिक मनाती रही। उसके बारे में ये फराह खान क्या बोल रही थी? रुबीना डिलैक ने बिग बॉस 14 में राज किया था। राज तो आप करोगे ही ना, बगैर कोई टास्क जीते, बगैर कैप्टन बने, बगैर किसी टास्क में परफॉर्म किए, बस सेब संतरे खा के, अब मेरे पति हूं, मेरा डिवोर्स होने वाला था, मैं मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था। राखी, तूने मेरे पति पे डोरे कैसे डाले? उसके पहले राखी तू जा, यू कैन शेयर माय हस्बैंड। करो राखी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये सारे त्रिया चरित्र दिखाना फराह खान की डिक्शनरी में राज करना होता है। आक्रमण इतनी हद दर्जे की ओवर एक्टिंग करती है। और रुबीना खुद को बोलती है वाटर फोबिक, लेकिन छपाक से पानी में कूदकर वो वाटर स्टंट पूरा कर लेती है। अब दुनिया के सामने नैरेटिव क्या आया है कि रुबीना को पानी से डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है पानी वाला स्टंट कर लेती है। ये डीएसके की बातों में मत आना, ये तो कुछ भी बोल देता है। लेकिन रुबीना को पानी से डर लगता है, इसके बावजूद वो पानी वाला स्टंट करती है। और वो जो स्विमिंग पूल वाले फोटो, वो तो रुबीना की जुड़वा बहन है, वो रुबीना नहीं है। ये डीएसके कलमुहा कुछ भी बोल देता है, इसकी मत सुनना। हाँ, चलो ये जो स्टंट था इसकी बात कर लेते हैं। ये जो स्टंट था, इसमें श्रुति झा और रुबीना को फ्लैग्स निकालने थे हवा में। कुछ वो एक स्टैंड टाइप का था, वो लटक रहा था चॉपर से, आपको फ्लैग्स निकालने। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर ध्यान अवश्य दी होगी, जो भी स्टंट हुए हैं, जैसे ये वो फ्लैग वाले, उनमें रेड फ्लैग वाला ही जीतता है। रुबीना के पास रेड फ्लैग थे, वो जीतती। येलो फ्लैग वाली श्रुति झा
हार गई। और उसके बाद जो स्टंट हुआ था प्रतीक और इसका कौन था वो, तुषार कालिया। तुषार कालिया में आपको थोड़ा घमंड, गुरूर, एरोगेंस दिखाई दी या नहीं दी? मुझे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दी, क्योंकि तुषार कालिया करण जौहर की फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुका है, शो कलर्स के शोज़ को जज करता है, तो एक थोड़ा घमंड मुझे दिखाई दिया था जब वो प्रतीक से बात कर भी रहा था कि मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, मैं तो देता हूँ। घमंड के चक्कर में वो हार गया, और वो हारा है, उसके पास भी येलो फ्लैग्स थे, प्रतीक के पास रेड फ्लैग्स थे। इसके बाद जो पानी वाला स्टंट हुआ था, जहां शिवांगी की एकदम फियर्स एंट्री कराते हैं ये लोग बाइक पर, बड़ी बड़ी बातें करके वो आती कि मेरे सिर्फ लब नहीं चलते, मेरे हाथ भी चलते हैं, मैं फायर हूं, ये फ्लावर समझे थे क्या, मैं फायर है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा मैडम फायर हैं या फ्लावर हैं। वैसे ही ऑलरेडी शो से एलिमिनेट हो चुकी हैं और कमबैक नहीं कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी नखरे वगैरह बहुत दिखाए थे, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। खैर, ये जो स्टंट था पानी वाला, पहले वाले राउंड में वो रुबीना जीती, दूसरे राउंड में प्रतीक जीत गया, वो तुषार अपने ब्लेंडर की वजह से हार गया। फिर वो बोट वाला जो स्टंट हुआ, जहां पर जुबैर और नहीं जन्नत जुबैर, जुबैर क्या बोल दिया, जन्नत जुबैर और एक और पीसफुल, क्या नाम उसका, वो ये क्या नाम इसका यार, फैजू। अरे ये फैजू भी एक नंबर का भाई, ये जेल वगैरह जा चुका है, आतंकवादी वगैरह दुनिया भर के इसने भी कंट्रोवर्सी करी है, लेकिन ऐसे लोग आ गए। अब क्या है भैया, मैं रिलीजन और ये चीज़ें रियलिटी शो में लेके आता हूँ नहीं, लेकिन जिस तरह सर तन से जुदा और ये कन्हैया लाल जी को जो गला काट दिया गया है, तो इस तरह के लोग, ये टिकटॉकर, ये जन्नत जुबैर और ये, मैं इनके बारे में थोड़ा कम ही मेंशन करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज पीपल। क्या पता इनके फॉलोअर्स मेरा गला काट के चले जाएं, बिकॉज उनको तो भाई क्या है कि आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, वो आपके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद लोग बोल देंगे डीएस के हक की बात करो। भाई मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। जो लोगों का गला काट जाते हैं, और ये टिकटॉकर जो फैजू, इसने भी कंट्रोवर्सी करी थी, आतंकवादियों का सपोर्ट करा था, खुद ये भी आतंकवादी बनना चाहता था, तो इन लोगों के ऊपर मैं फोकस कम ही रखूंगा। ये भले कितना अच्छा स्टंट कर लें, मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे इनके फैंस वगैरह नहीं चाहिए। अच्छी बातें करूंगा, इनके फैंस आ जाएंगे, कुछ क्रिटिसाइज कर दूंगा तो गला काट के चले जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों से भैया दूर दूर अच्छा। वैसे इन दोनों रील के मुजरा बनाने वाले टिकटॉकर्स के बारे में इतना ही बोलूंगा कि भर भर की ये भी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि खतरों के खिलाड़ी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अकेले वो डोंगरी के नल्ले सुल्तान को छोड़कर ये सारे जितने कंटेस्टेंट हैं, एक ही फ्लाइट में आए, एक ही होटल में रुके, एक ही बस में ये लोकेशन तक जाते हैं। लेकिन जब इस जन्नत जुबैर से रोहित शेट्टी बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है तुम्हारी तरह एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ है, और ये जन्नत ऐसे रिएक्शन दे रही थी, है सच्ची, कौन है, जल्दी बताओ, पेट का पानी हिल गया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। ऐसे रिएक्शन दे रही थी जैसे कि पहली बार नाम सुन रही है। फ्लाइट में आया था तुम्हारे साथ, तुम सब लोगों ने ग्रुप सेल्फी डाली थी, लेकिन रिएक्शन और ओवर एक्टिंग देखो, बाप रे बाप। और पता नहीं कौन पागल लोग हैं जो इनको ऐसे फॉलो करते हैं यार। सही में इनके जैसे कम बुद्धि लोग होंगे वो निर्लज्ज प्राणी। तो शिवांगी और मोहित का एक स्टंट होता है वो पानी वाला, जहां पर शिवांगी काफी ज्यादा नर्वस आ जाती हैं, लेकिन भैया इसके बावजूद जो है शिवांगी जीत जाती हैं। रेड फ्लैग का जादू जो है वो शिवांगी को जिता देता है, और कूल डूड और स्टड ये अपने मोहित द मलिक, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, ये काफ़ी अच्छी बिल्ड, काफ़ी अच्छी काया के मालिक होने के बावजूद हार जाते हैं। एक्चुअली में ये शिवांगी से ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस आ जाते हैं। इनके पास येलो फ्लैग भी था, ये भी एक रीज़न हो सकता है मिलोट। मोहित मलिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा। 2016-2017 में मैंने कुछ सावधान इंडिया के एपिसोड्स किए थे। उस समय मोहित मलिक जो है इस शो को, सावधान इंडिया को होस्ट किया करते थे। अब मेरे पास कोई सेल्फी नहीं है वो अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन मोहित मलिक को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। इनकी जो टीम थी, हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह, उन सबके साथ खाना वाना खाता रहता था वैनिटी में बैठकर। तो मोहित मलिक से मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं। पंजाबी लौंडा है, काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी है, लेकिन ये स्टंट में मोहित जो है वो नर्वस आ गया, वो एक फ्लैग भी नहीं ले पाया। अगेन इस वाले स्टंट में भी रेड फ्लैग वाली शिवांगी जीत जाती है। और इसके पहले जो टिकटॉकर वाला जो स्टंट था वहां पर भी रेड फ्लैग, और उसके पहले रुबीना श्रुति वहां पर भी रेड फ्लैग, और प्रतीक वर्सेस तुषार, वहां पर तुषार के पास येलो फ्लैग थे, वो हार गया। तो रेड फ्लैग वाले सब लोग जीते। इसके बाद वो एक कीड़े मकोड़ों वाला, वो जो क्या नाम है वो सिंगर लड़की का, पिछली बार आस्था गिल सिंगर थी, इस बार ये कनिका मान, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो आई तो हैं। हालांकि ये जो स्टंट थे वो जनरल नॉलेज, और वो चूहे वगैरह उठाना, कौन से फ्लोर पे कितनी बार कौन गया, 1.25 रुपये का एक अंडा आता, 12 अंडे कितने के, इस टाइप के कुछ सवाल जवाब थे। तो यहाँ पर राजीव अडातिया एक स्टंट जीत गया, और ये कनिका मान जो थी वो भी जीत गई एक स्टंट। और वो क्या नाम था, नाम भूल गया हूँ मैं, कुछ कंटेस्टेंट मुझे नाम याद नहीं है, तो मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। ये कनिका मान के सामने कौन सी लड़की थी, और वो
राजीव अटातिया के सामने वो एमटीवी वाली कोई थी, यहाँ पर ये जो लड़की थी राजीव अटातिया के सामने, आई थिंक इसका और प्रतीक का किसी शो में कुछ लफड़ा रहा होगा। निशांत ने प्रतीक के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जो कि हम भी ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके कि हर शो में प्रतीक की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड आ ही जाती है, और क्यों प्रतीक नहीं जीत पाया पिछले काफ़ी शोज, इसके बारे में निशांत ने काफ़ी कॉमेडी और सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया कि ये जो गुनगुना रहे हैं भंवरे खेल रही है कली कली, कली के पीछे कला पड़ जाता है ये प्रतीक सहजपाल, इसलिए इसका फोकस जो है वो ट्रॉफी से लड़की पर आ जाता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और यहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। गुटरगू की शुरुआत यहाँ पर निशांत के थ्रू हो चुकी है। निशांत जो 3-5 करता रहता है, मैं उसके अंदाज में बात कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई ओपिनियन यहाँ इस मैटर में नहीं कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। खैर वहाँ पर ये राजीव जीत जाता है और वो जो सिंगर है कनिका वो जीत जाती है। उसके बाद जो स्टंट होता है वहाँ पर निशांत काफ़ी अच्छे तरीके से, एक और जो कंटेस्टेंट है फैशन डिज़ाइनर, वो क्या नाम है उसका यार, वो हार जाती है। निशांत वो स्टंट काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। तो पहले एपिसोड में जो स्टंट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर मोहित मलिक को, तुषार कालिया को, श्रुति झा को, और ये जो फैशन डिज़ाइनर थी और वो जो एक और जो लड़की थी जो राजीव के साथ जो स्टंट कर रही थी, इन लोगों को फेयर फंदा मिला है। और वो टिकटॉक की जो है जन्नत, उसको भी फेयर फंदा मिला है। अब इन तमाम लोगों में से कौन एलिमिनेट होगा, शायद ये वाले स्टंट हमें आज रात को देखने को मिले। ये तो हो गया एपिसोड का एक तरह से रिव्यू, लेकिन अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इस शो में जीतेगा कौन। जिस तरीके से टॉप 5 की खबरें आई हैं, जिस तरह से रूबीना को स्पेशल प्रिविलेज और ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखा है तो श्रुति झा को स्टार्ट में वो जो रस्सी पर चलती है अजगर डालकर, उसके बाद से वो स्टंट करने के बाद से श्रुति झा का सिर्फ पेट हमें दिखता है, उसके रिएक्शंस वगैरह कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिए गए, जबकि कैमरे पर निशांत, राजीव और रूबीना ज़्यादातर समय छाए रहे हैं। वूट पर मैंने देखा एपिसोड के बाद बिहाइंड द सीन्स कैसे प्रिपरेशंस होती हैं, कैसे स्टंट्स होते हैं, कितनी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर ये जो स्टंट्स की प्लानिंग है, जो कैमरा वर्क है, टीम कैसे डिज़ाइन करती है, कैसे एडिटिंग, इन सारी चीज़ों पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि विनर की प्लानिंग कैसे होती है। अगर आप याद करें तो पिछले सीजन में अर्जुन बिजलानी, जो कि स्टंट में इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो जीता। क्यों? क्योंकि खतरों का खिलाड़ी कम, कंटेंट के खिलाड़ी ज़्यादा है। और पिछले सीजन में अर्जुन बिजलानी अर्जुन द वाइल्ड के नाम से एक अलग ही सेगमेंट उसका रन किया जाता था, और कैसे फिर वो आगे चल के ये शो जीत गया आपने अच्छे से देखा। दिव्यंका त्रिपाठी, जिसने ज़्यादातर स्टंट बहुत बढ़िया तरह से परफॉर्म किए थे, लेकिन स्टंट बेस्ड शो में स्टंट नहीं एंटरटेनमेंट कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है, इस आधार पर विनर ये लोग तय करते हैं। तो ये जो प्लानिंग है इससे आप समझने की कोशिश करें। यहाँ रूबीना दिलाक आई, उसके पहले एक प्रोमो आता है, उसके लिए फराह खान और ये भारती सबको बिठा देते हैं, बॉस लेडी का टैग चिपका देते हैं। आते से ही वो एक विक्टिम कार्ड खेलती है, उसे तो पानी से डर लगता है लेकिन पानी वाला स्टंट कर लेती है। फिर बार बार रोहित शेट्टी कभी रूबीना से वो चिट्ठी पढ़वा रहा है और उसके कपड़ों की तारीफ कर रहा है, कैमरा बार बार उस पर फोकस कर रहा है। फराह खान को, भारती को, राहुल वैद्य को, हर्ष को और रूबीना के पति अभिनव, सबको बुला के इकट्ठा करवा लिया जाता है। रूबीना के लिए एक हाइप क्रिएट करवा दिया जाता है। यही नहीं, मीडिया इंटरैक्शंस में रोहित शेट्टी ने तो रिवील भी कर दिया कि रूबीना माइट विन द सीजन ऑफ खतरों का खिलाड़ी, सीजन नंबर 12 जो भी है। सो रोहित शेट्टी के मुंह से एक्सीडेंटली निकला हो या कैसे भी निकला हो, लेकिन जिस तरह से पहले एपिसोड में रूबीना को हद से ज़्यादा तवज्जो दी गई, एक विक्टिम कार्ड खिलवा दिया गया, फिर विक्टिम कार्ड खेलने के बाद वो स्टंट परफॉर्म कर लेती है, वाह 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 शेरनी क्या बात है। और श्रुति झा, जो कि एक्चुअली में पहले ही स्टंट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखी हैं, यह अलग बात है कि वो स्टंट हार चुकी हैं, उन्हें फेयर फंदा मिल चुका है, लेकिन जैसे आगे जो स्टंट आने वाले मगरमच्छ वाले और जिस तरह से टॉप 5 की जो रैंकिंग है उसमें श्रुति झा जो है वो एक्चुअली नंबर 1 पे हैं, रूबीना नंबर 2 पे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है भाई साहब, जिस तरह दिव्यंका त्रिपाठी बहुत सारे स्टंट अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद हार जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है रूबीना स्टंट अच्छा कर जाए और श्रुति झा, जो कि सारे स्टंट अच्छे करते आई हैं, वो एक स्टंट खराब करेंगी और वो आराम से हार जाएंगी। ऐसा नैरेटिव यहाँ मेकर्स दिखाएंगे आपको, लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई क्या है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अरे इन तमाम चीजों के बीच में मैं तंबोली को कैसे भूल गया, वो तो मेरी फेवरेट है। आप तो करते नहीं हो, आप तो दिखते नहीं हो, आप तो हंसते रहते हो। हाँ, लगते चली गई थी, लेकिन वो हगोड़ी अब दूसरी हगोड़ी का सपोर्ट करने आई है। कौन हगोड़ी? अरे रूबीडी, और कौन?
ये तंबोली जो अपने सीजन में कुछ नहीं कर पाई थी, ये रूबीना के लिए फिश 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 करके चली जाएगी, वो फाड़ देगी। तो डे 1 से ही ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि अगर रूबीना को ट्रॉफी दे भी जाएगी ना तो उसे जस्टिफाई कर देंगे कि देखा उसको डर लगता था, इसके बावजूद वो स्टंट वगैरह कर रही है। और ये तुषार या निशांत ये कलर्स के ही औलादे हैं और ये भी आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे सुनने में आया कि निशांत को काफ़ी इंजरीज हुई हैं, उसने काफ़ी स्टंट बहुत अच्छे से किए हैं। और प्रतीक जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वो शायद टॉप 5 टॉप 6 की रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुका है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहूँगा। लेकिन डे 1 से जो एक लबोलबाब निकल के आया है, रूबीना को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। और उसका और श्रुति झा का एक वो फेस ऑफ टाइप का कुछ करवाया जा रहा है, फैशन वाला कुछ। उस फेस ऑफ के अलावा श्रुति झा को बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। तो श्रुति झा वर्सेस रूबीना एक डे 1 से शुरू हो चुका है और कलर्स के फेस में तो कलर्स वाले ही जीतेंगे। तो श्रुति झा को दिव्यांका त्रिपाठी की तरह ये लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, वो स्टंट कितने भी अच्छे कर ले, लेकिन शायद उसे ट्रॉफी नहीं दी जाए। ट्रॉफी तो ये बॉस लेडी को देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बॉस 7 में सिद्धार्थ शुक्ला एलिमिनेट होता है, फिर वापस आता है, ट्रॉफी जीतता है, फिर बिग बॉस 13 भी उसे जिता दिया गया। आप सबने देखा कैसे जिताया गया। रूल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं इक्वलिटी में बिलीव करता हूं। ये जो बाहर शरत लंसेजोदा के फतवे और ये सब बातें हो रही हैं, वहां पर भी मैं इक्वलिटी की ही बात कर रहा हूं कि आप अगर चाहते हो कि आपके धर्म का सम्मान हो तो आप दूसरे के धर्म को सम्मान दो। ऐसे ही मैं यहां पर इक्वलिटी की बात करता हूं। रियलिटी शो में अगर कोई रूल है तो रूल सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी और के लिए कोई और रूल बना दिए, जैसे हमने बिग बॉस 13 में देखा था या बिग बॉस 15 में देखा था। जो लोग हिंसा कर रहे थे उन्हें नहीं निकाला गया, लेकिन किसी और ने अगर थोड़ी सी भी हिंसा कर दी तो उन्हें फट से निकाल दिया गया। तो ये एक दोगलापन है और इसी दोगलेपन को मैं अपने रिव्यू में बार बार हाईलाइट करता हूं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो रियलिटी शोज हो। आपने खुद ने देख लिया पहले एपिसोड में रूबीना को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रिविलेज दिए गए हैं। और रोहित शेट्टी तो बार बार रूबीना की तरह कपड़े पहन के आई, रूबीना क्या बोलती है, रूबीना चिट्ठी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा भी था कि इस सीजन की तंबोली साबित होगा ये राजीव विटातिया, भारत की झांझा झांकती है। वही बिग बॉस वाला जो उसका अंदाज था वो देखकर मैं समझ चुका था कि ये इसे खतरों के खिलाड़ी या खतरा खतरा में भी उसी अंदाज में लिया जाएगा। वो स्टंट करे ना करे लेकिन फिर भी उसे काफी आगे तक लेके जाया जाएगा। और ये आपने कल देख लिया, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी कम, कंटेंट के खिलाड़ी ज्यादा है, जैसा कि सौरभ राज जैन ने कहा था। तो ये है पहले एपिसोड से जो चीजें निकल के आई हैं, जो मुझे समझ में आई हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, रूबीना ये शो भी जीत जाए, जीत क्या जाए, उसे जिता दिया जाएगा। उसके बाद रूबीना ट्वीट कर देती है कि आप ईमानदारी से हारना पसंद करोगे या बेईमानी से जीतना। ओह माय गॉड, ये बात रूबीना तुम कर रही है जो अपने सीजन में पति के साथ गई थी, बार बार वुमेन कार्ड खेलती थी, खुद तो राहुल वैद्य को छूती थी, टच करती थी, लेकिन एजाज ने हाथ लगा दिया तो डोंट इन्वर्ट माय प्राइवेसी, तुमने एक लड़की को बगैर परमिशन टच कैसे किया? ओह माय गॉड, मेरा पति परमेश्वर, तलाक होने वाला था। ये रूबीना दिलैक ने वहां पर भी पब्लिक को बेवकूफ बनाया और यहां पर भी डे 1 से बेवकूफ बनाने की शुरुआत कर दी। ओह माय गॉड, मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन मजा आ गया, झकास, टिक टक टाक। तो ये था पहले एपिसोड के बारे में मेरा रिएक्शन, रिव्यू, एनालिसिस, जो भी आप समझना चाहें वो। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।